हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ISP डीजल भी 15 रुपये महंगा होकर 414 रुपये 58 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। आमदनी बढ़ नहीं रही, महंगाई ने कमर तोड़ दी। आवामी हलकों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुआशी कत्ल करार दे दिया। गरीब हम क्या कह सकते हैं हुक्मरानों को। इन हुक्मरानों को हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम तो इनके घर के बाहर भी नहीं जाके खड़े हो सकते। इनकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। एक गरीब बंदा जिसने पेट्रोल में रेगुलर पेट्रोल डलवाना है, बाइक में डलवाना है, या जिसने अपने ट्रक में डीजल डलवाना है, जिसने कारोबार करना है, किधर जाएंगे सारे वो गरीब लोग। हुकूमत से यही कि देखें पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो जा रहा है, तो मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा कि तनख्वाहें भी जो सी हैं वो भी बढ़ाई जाएँ। 15 रुपये कहाँ बढ़े हैं। पेट्रोल पहले 250 रुपये लीटर था, अब तो 450 रुपये करीब लीटर पेट्रोल पहुंच गया। गरीब आदमी क्या करेगा। इतना मजबूर बंदा हो गया कि बंदा क्या करे, काम करे। हम चलाते हैं एंड्राइव वगैरह बाइकें चलाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ मिनी मज़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए में 10% इजाफा कर दिया। मरकजी सदर हाजी शेर अली का कहना है हुकूमत ने 8 रोज़ में मजमूई तौर पर 35 रुपये डीजल की फी लीटर कीमत में इजाफा किया है। आज से 10% किराए बढ़ाकर वसूल करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कमाई का जरिया बनाया हुआ है। गरीब और मिडिल क्लास शहरी से भारी लेवी वसूल करना बहुत बड़ा जुल्म है। तालिब इल्म, मजदूर और बाइकें चलाने वाले हुकूमती टैक्सों का बोझ उठा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है हुक्मरान तबके की शाहकर्चियाँ और मराज जारी हैं। अरबों रुपए के जहाज प्रोटोकॉल, ये दोहरा निज़ाम ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान है। अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। पाकिस्तान सालसी और अब अदाकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद को मुमकिन मुज़ाकराती मकाम के तौर पर ज़ेर गौर लाया गया है। अमेरिकी और ईरानी हुकाम एक आरजी फहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। ईरान के साथ मामला बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। मामला आगे ना बढ़े तो प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू हो सकता है। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में मजीद चीज़ें शामिल होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में फौजी अहदाफ बेहतरीन तरीके से हासिल किए। ईरान की फौज ख़त्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। रूस यूक्रेन 3 रोज़ा जंग बंदी शुरुआत है। रूस यूक्रेन जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। जंग बंदी की दरख्वास्त बराह रास्त मैंने की। पुतिन और ज़ेलेंस्की ने जंग बंदी पर इत्तफाक किया। उम्मीद है ये तवील और खूनरेज़ जंग के खात्मे की इब्तिदा होगी। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। वाशिंगटन को ईरान के जवाब की उम्मीद है, ताहम अभी तक बाज़ाब्ता जवाब मौसूल नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मीडिया से गुफ्तगू कहा तेहरान फिल वक्त अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। हम पर मसाइल दागे जाएंगे तो भरपूर जवाब देंगे। हालिया ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपेक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। ईरान बैन अक़वामी समुद्र कंट्रोल करना चाहता है। क्या दुनिया ये चाहती है? अमरीकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। नेटो अफवाज की तैनाती से मुतालिक अपनी पैसा ट्रंप करेंगे। पॉम्पियो के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो सिर्फ लेबनानी हुकूमत पर मरकूज़ है। चीन और ताइवान से मुतालिक अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। जब भी सफारती हल मेज़ पर आता है, अमेरिका फौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सवाल किया है कि क्या ये एक भूंडा दबाव डालने का हरबा है या फिर किसी स्पॉइलर का एक बार फिर अमरीकी सदर को नई दलदल में फंसाने का नतीजा है। अब्बास अराग़ची ने UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस समेत मुतअद्दिद ममालिक को खतूत लिख दिए। आबने हुर्मत से मुतल्लिक़ अमरीकी करारदाद की हिमायत न करने की दरख्वास्त। कहा अमरीकी करारदाद का मसवदा एक तरफा और इश्तियाल अंगेज़ है। मौजूदा बहरान की असल वजह अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयाँ हैं।
दूसरी जानिब रूस ने इस्लामी काउंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि हमने गुज़िश्ता रात की जारहियत को नाकाम बना दिया है, जारहियत को पिस्पा कर दिया। तर्जुमान ईरान ने कार्रवाई को बैन अक़वामी क़ानून, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करार दिया। खलीज फारिस में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे, बड़े टकराव का खदशा। खलीज फारिस एक बार फिर दोबारा बारूद का ढेर में तब्दील होने लगा। ईरानी मीडिया ने फौजी सराय के हवाले से हंगामी अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक समुद्र में जारी झड़पें आरजी तौर पर थम तो गई हैं, लेकिन दोबारा खूनी तसादुम का शदीद खतरा पैदा हो चुका है। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया है कि अमरीकी फोर्सेस की जानिब से ईरानी टैंकर्स को निशाना बनाए जाने पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जो जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब है। आलमी मंडियों में खलबली सूरत हाल इंतहाई सनसनीखेज रुख इख्तियार कर गई। अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। 9, 10 और 11 मई को मुकम्मल सीज़ फायर रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंगबंदी में तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ मुअत्तल रहेंगी। रूस और यूक्रेन 1,000 कैदियों का तबादला करेंगे। जंगबंदी की दरखास्त बराह रास्त मैंने की। पुतिन और ज़ेलेंस्की ने जंगबंदी पर इत्तफाक किया। उम्मीद है ये तवील और खून रेज जंग के खात्मे की इब्तदा होगी। अमरीकी के कब्जे में जहाज़ों पर मौजूद पाकिस्तानी और ईरानी हमले की वापसी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से राबता। इसहाक़ की पाकिस्तानी और ईरानी मलाहों की वतन वापसी में ताउन की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म ने कहा जहाज़ों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी मलाह मौजूद हैं। पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए ताउन को तैयार रखे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन। भारतीय हमायत याफ्ता 5 कत्ल खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक टांक में फायरिंग के शदीद तबादले में 4 कत्ल खवारिज मारे गए। GI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में से 1 खारिजी हलाक हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। आज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तानी मैशत के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF ने अरबों डॉलर्स की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में होने वाली आम इजलास में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जिसके बाद फंड्स की रिलीज का ग्रीन सिग्नल दे दिया। किस्त में $1 अरब की तौसीफ फंड, जबकि $200 मिलियन मौसमियाती फंड के तौर पर मिलेंगे। इस बड़ी कामयाबी से स्टेट बैंक के ज़र मुबादा के ज़खायर $17 अरब से तजावुज़ कर जाएंगे, जिससे रुपये को इस्तेहकाम मिलेगा और मुआशी बहरान के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। लाहौर में मुबारक है कि फतह का जश्न लिबर्टी चौक कौमी रंगों में रंग गया। वतन के मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों और बहादुरी को सलाम पेश करने का मुनफरिद इजहार। मिली नग़मों और कौमी तरानों पर शुरका का वालिहाना जोश। फिज़ा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुकामी फनकारों के शानदार परफॉर्मेंस, ढोल की थाप पर रक्स। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगी। जलाल पाक के बाहर खूबसूरत फ्लूट सजा दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबारक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा ऑपरेशन बरियान महसूस कौमी तारीख का यादगार और सुनहरा बाब बन चुका। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। सानहों में पाकिस्तान की तारीख अलमनाक बात। फौजी तनसीबात और सरकारी इमदाद पर हमले, शहदा के मुजस्मों की बेहुरमती,
लाहौर में शरपसंद सियासी जमात के रहनुमाओं कारकुनान का जिना हाउस पर धावा बोला, आग लगाई और खूब तोड़ फोड़ की। बानी पाकिस्तान की यादगार अशिया भी उठाकर ले गए। राहत बेकरी और थाना शादमा में जलाओ घेराव किया। शरपसंद सियासी जमात ने रावलपिंडी में GHQ पर धावा बोला। पेशावर में शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को नजर आतिश किया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। 5000 शरपसंदों ने चकदरा फोर्ट पर धावा बोला। FC पब्लिक स्कूल तेमरगराह को जलाया। मंजिल छूट गई, जिंदगी रूठ गई, जल्दबाजी मौत का पैमाना बन गई। बलोचिस्तान के इलाके दालबदन के करीब कार गैस बाउजों में तसादुम, 10 से 5 जबाहत, 5 जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को शेख फहद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दिन रात बिजली की आनियां जानियां, कराची वालों की बढ़ गई परेशानियां। दिन को सुकून, रात को आराम, अब हुआ हराम। UPS भी छोड़ गए करना काम, पंखे चले ना लाइट जले, फ्रिज की कूलिंग भी खत्म। मामूलात ज़िंदगी दरहम बहम। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटों तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शहरियों का हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया का करारदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पेनी वोंग ने कहा कि कालादम BLA मुतअद्दिद खुदकश हमलों और धमाकों में मुलव्विस रही है। पाबंदी UN सलामती काउंसिल फ्रेमवर्क के तहत लगाई। खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माने, 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है।